हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आपके आरएस मुख्य परीक्षा की अच्छी तैयारी चल रही होगी, जिसके अंतर्गत आपको मुख्य परीक्षा से संबंधित जो भी टॉपिक है उससे संबंधित टॉपिक को पढ़ा, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं क्वेश्चनों को लिखिए। टेस्ट सीरीज देने से कुछ नहीं होने वाला है, आप अपने क्वेश्चन खुद बनाइए, उसके बाद लिखिए। किसी के नोट्स में से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब आपको फायदा ज्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो क्वेश्चन तो आपको याद हो चुका है। उसके बाद क्या है, आपके सामने बाउंसर आएगी, उस बाउंसर का कैसे सामना करना है उसके लिए आपको अभ्यास करना है। तो आज हम आपके एक नया नया क्वेश्चन है जो आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी पूछा जा सकता है, आपका यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस और राजस्थान पीसीएस, आरपीएससी, सभी जगह ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। क्योंकि ये पॉलिसी 2020 के अंदर आनी चाहिए थी, लेकिन उस समय कोविड का दौर था, तो इस वजह से ये पॉलिसी नहीं आ पाई। तो वर्तमान में ये क्या है कि जो आपके नई विदेश व्यापार जो नीति है 2023 के अंतर्गत आई, तो यहां से क्वेश्चन बनना लाजमी है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा इसको देखिएगा। लिखिए आरएस मुख्य परीक्षा विशेष, इसके अंतर्गत क्या है चीजें। प्रश्न लिखिए, नई विदेश व्यापार नीति 2023 के उद्देश्य, 2023 के उद्देश्य व विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, इसके अंतर्गत लिखिए इसकी जो विशेषताएं हैं इसके ऊपर आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है। यह आपका क्वेश्चन रहने वाला है शो शब्द और 10 अंक में। शो शब्द और 10 अंक के अंतर्गत ये क्वेश्चन रहेगा। अब महत्वपूर्ण है आपके लिए कि इसका प्रारूप क्या होगा। आप भी पढ़ेंगे, आपके साथ रहने वाले और भी बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को किस प्रकार से लिखा जाए, कौन कौन सी चीजें इसके अंतर्गत आनी चाहिए, उससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो लिखिए इसका प्रारूप। सबसे पहले आपको क्या लिखनी है, भूमिका लिखनी है। छोटी सी भूमिका पिछली पॉलिसी को लेके। दूसरा, जो आपका न्यू ट्रेड पॉलिसी है 2023, ये आपके घोषणा कब होती है और लागू कब होती है। तीसरा, आपका न्यू ट्रेड पॉलिसी 2023, इसके आपके उद्देश्य क्या है। इसके उद्देश्य हैं, तो आप कहेंगे इसके उद्देश्य क्या है। 4 नंबर आपका न्यू ट्रेड पॉलिसी 2023, इसके प्रावधान या विशेषताएं क्या है। और इसके बाद में आपको क्या लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। क्या लिखना है, तो आप कहेंगे निष्कर्ष की बात करेंगे। भाई खाना खा लिया और हाथ नहीं धोया तो क्या फायदा। तो आपको क्या है, क्वेश्चन तो लिख दिया, तो उसका निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी है। जब तक आप निष्कर्ष नहीं लिखेंगे तो आपको क्या है कि इसके अंदर एग्जामिनर को मजा नहीं आएगा। उसने बोला कि इसको छोड़ दिया है तो आपको कम अंक देगा। तो आपकी नई विदेश व्यापार नीति 2023, इसकी क्या बताने, एक तो आपको उद्देश्य को बताना है, एक आपके विशेषताओं को। ये चीजें आपको ऐड करनी है, भूमिका और आपको निष्कर्ष को ऐड करना है। अब क्या लिखेंगे, तो लिखिए आप सबसे पहले इसका उत्तर लिखने की कोशिश करते हैं। लिखिए उत्तर। भारत की पिछली
विदेश व्यापार नीति 2015 से 31 मार्च 2020 तक के लिए थी, लेकिन वैश्विक कोविड महामारी के कारण वैश्विक कोविड महामारी के कारण इस विदेश व्यापार नीति को इस विदेश व्यापार नीति को 31 मार्च 2023 तक के लिए तक के लिए आपका क्या है, तो आप कहेंगे इसको बढ़ा दिया गया है। फिर वर्तमान समय में क्या हुआ, आप लिखेंगे वर्तमान समय में, इसी में आगे लिखिए वर्तमान समय में बदलते वैश्विक व्यापार के पैटर्न उसके उद्देश्य तथा व्यापार विविधता को ध्यान में रखकर नई विदेश व्यापार नीति 2023 को आप कहेंगे लागू किया। 2023 को आपके लागू किया। फिर क्या लिखेंगे, इस पॉलिसी के अंतर्गत 31 मार्च, पैरा चेंज करके 31 मार्च 2023 को नई विदेश व्यापार नीति 2023 की घोषणा की गई तथा 1 अप्रैल 2023 से इसे लागू किया गया। इससे आपका क्या है, तो आप कहेंगे इस पॉलिसी को लागू किया गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, नई विदेश व्यापार नीति के निम्नांकित उद्देश्य हैं। क्या है, तो आप कहेंगे इसके निम्नांकित आपके क्या हैं, उद्देश्य हैं। अब वो कौन कौन से उद्देश्य हैं, इसको आपको इस डायग्राम के अंतर्गत लिखना है। तो सबसे पहला उद्देश्य लिखेंगे, देश के निर्यात को 2030 तक, देश के निर्यात को वर्ष 2030 तक $2 ट्रिलियन
2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना। क्या है? तक पहुंचाना। फिर आपके भारतीय रुपए में व्यापार को क्या देना? बढ़ावा देना। भारतीय रुपए में व्यापार को बढ़ावा देना, अर्थात रुपए को वैश्विक मुद्रा घोषित करना। रुपए को वैश्विक मुद्रा बनाना। क्या बनाना? तो आप कहेंगे वैश्विक मुद्रा बनाना। फिर आपके देश से क्या है? ई वाणिज्य को क्या है? बढ़ावा देना। ई वाणिज्य व निर्यात को, तो ये आपके क्या है? ई वाणिज्य व निर्यात को क्या देना? बढ़ावा देना। और प्रोत्साहन के बजाय छूट, आपको क्या है? प्रोत्साहन कम देनी है, उसके आधार पे आपको क्या है? छूट और पात्रता आधारित व्यवस्था को अपनाना। अगला जो इसके अंतर्गत पॉइंट लिखेंगे, लिखिए प्रोत्साहन के बजाय छूट व पात्रता आधारित व्यवस्था को अपनाना। किसको? पात्रता आधारित आपके व्यवस्था को अपनाना। फिर आपके निर्यात को राज्यों, जिलों तथा दूतावासों के मध्य क्या है? कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देना। किसको? कोऑर्डिनेशन को। लिखिए राज्य, जिलों, निर्यातकों व भारतीय दूतावासों के मध्य समन्वय को बढ़ावा देना। को समन्वय को क्या करना? तो आप कहेंगे समन्वय को बढ़ावा देना। और फिर आपके लेन देन की लागत को घटाना और देश को एक निर्यात हब के तौर पे क्या है? विकसित करना। भारत में लेन देन की लागत को घटाना। ये आपके क्या हो गए? इसके प्रावधान हो गए। आप क्या कहेंगे? ये आपके इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हो गए। क्या है? 2030 तक आपका $2 ट्रिलियन अमेरिकी। फिर आपके व्यापार को क्या? बढ़ावा देना, ई वाणिज्य को बढ़ावा देना, पात्रता आधारित आपके प्रणाली को अपनाना और समन्वय, कोऑर्डिनेशन करना और आपके लेन देन की लागत को क्या है? कम करना। ये सारे इसके क्या हो गए? उद्देश्य हो गए। अब लिखिए इस नीति के आपके प्रावधान। उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नई विदेश व्यापार नीति में इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए। अब ये प्रावधान क्या है? तो आप कहेंगे इस नीति की कोई अंतिम तिथि नहीं है। इस नीति में कोई
अंतिम तिथि नहीं है, लेकिन इसे आवश्यकता अनुसार आवश्यकता अनुसार अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन इसे आवश्यकता अनुसार आपके क्या है, तो आप कहेंगे अपग्रेड किया जाएगा। इस नीति के तहत आपके 4 नए एक्सपोर्ट टाउन बनाए जाएंगे। क्या है? इस नीति के अंतर्गत देश में 4 नए आपके क्या है, तो आप कहेंगे एक्सपोर्ट टाउन चार नए एक्सपोर्ट टाउन बनाए जाएंगे। कहां पे? एक आपका फरीदाबाद, एक आपका मुरादाबाद, एक आपका वाराणसी। कहां पे? वाराणसी। और एक आपका मिर्जापुर। एक कहां पे? आप कहेंगे मिर्जापुर। 4 तो ये बनेंगे। और पूर्व में कितने थे? आप कहेंगे पूर्व में 39 आपके एक्सपोर्ट आपके प्रमोशन के क्या थे? आपके टाउन थे। इसके बाद इस नीति में निर्यात दायित्व चूक के लिए इस नीति के अंतर्गत निर्यात दायित्व चूक के अंतर्गत इस नीति में निर्यात दायित्व चूक के अंतर्गत एकमुश्त निपटान के लिए एमनेस्टी योजना क्या है? तो आप कहेंगे एमनेस्टी योजना शुरू की जाएगी। कौन सी योजना? तो आप कहेंगे एमनेस्टी योजना इसके अंतर्गत आपके शुरू की जाएगी। फिर इसके बाद में इसमें लघु कुटीर मध्यम उद्यमों के लिए 4 नंबर लघु कुटीर एवं मध्यम उद्यमों के एमएसएमई के लिए आवेदन शुल्क में 50 से 60% की छूट का प्रावधान किया गया। छूट का प्रावधान इसके अंतर्गत, तो आप कहेंगे इसके अंतर्गत आपके छूट का प्रावधान किया गया है। फिर आपके सेज को आपके क्या है? देश बना दिया गया है। स्पेशल इकोनॉमी जोन को अपग्रेड करके आपका देश बनाया गया है। इस देश का मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट एंटरप्राइजेज आपका डेवलपमेंट एंटरप्राइजेज एंड सर्विस हब क्या बना दिया? सर्विस हब बना दिया गया। ये नाम पक्का पूछा जाएगा।
डेयरी क्षेत्र को औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने से छूट दी गई है। लिखेंगे डेयरी क्षेत्र को औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने से छूट प्रदान क्या है, तो आप कहेंगे छूट प्रदान इसके अंतर्गत की गई है। कपड़ों पर आपके विशेष अग्रिम प्राधिकरण योजना का विस्तार किया जाएगा। इसके अंतर्गत अगला जो 7वां प्रावधान है, क्या लिखेंगे, कपड़ों पर विशेष प्राधिकरण योजना का विस्तार, इसका आप कहेंगे विशेष प्राधिकरण योजना का आपका विस्तार किया जाएगा। विस्तार फिर आपका इसके अंतर्गत 8वां उद्देश्य क्या है, 8वां प्रावधान कौन सा है, तो लिखिए 8वां प्रावधान एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएगा। ऑनलाइन इसको आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है, इसको पूरी तरीके से आपके क्या है, ऑनलाइन किया जाएगा। फिर आपके नए एक्सपोर्ट हब विकसित किए जाएंगे तथा निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए जिला निर्यातक कमेटियों, जिला निर्यातक प्रोत्साहन समितियों का गठन किया जाएगा। समितियों का गठन किया जाएगा। गठन किया, आप कहेंगे गठन किया जाएगा। इसके बाद आपके और कौन सी इसके अंतर्गत आएगा महत्वपूर्ण प्रावधान के तौर पे, तो आप कहेंगे ई कॉमर्स को निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए, ई कॉमर्स के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2030 तक 200 से 300 अरब डॉलर का निर्यात बढ़ाने की उम्मीद। क्या है, तो आप कहेंगे इसके अंतर्गत आपके निर्यात बढ़ाने की उम्मीद की गई है। फिर आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए विशेष प्रावधान किया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। फिर आपका जो कुरियर सेवा है उसके लिए आपका जो शिपमेंट का चार्ज था उसकी सीमा पहले 5 लाख थी, उससे बढ़ा के आपके कितनी कर दी गई, तो आप कहेंगे 10 लाख रुपए कर दी गई है। तो कुरियर के जरिए
कुरियर के जरिए एक्सपोर्ट करने की सीमा को प्रति शिपमेंट 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति शिपमेंट कर दी गई। क्या है? प्रति शिपमेंट कर दी गई। ये आपके इस स्कीम के क्या थे? तो आप कहेंगे ये प्रमुख प्रावधान थे। अब क्या लिखेंगे? निष्कर्ष। तो वस्तुतः वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार होती जा रही है। इसको अधिक स्थायित्व देने तथा निर्यात बॉक्सेट में विविधता लाने के लिए नई विदेश व्यापार नीति (2023) एक मील का पत्थर आपके साबित होगी। ये आपका इसका क्या पॉजिटिव आपका क्या है? निष्कर्ष हो गया है। तो हमने इसमें कौन कौन सी चीजें लिखी इसको देखिएगा। ये आपका क्या था? उत्तर था। ये आपका प्रश्न था। इसका क्या है? निष्कर्ष के तौर पे भूमिका, घोषणा, लागू उद्देश्य और आपका निष्कर्ष। अब देखिए इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने क्या है? 31 मार्च 2020 तक थी सीमा, फिर 31 मार्च 2023 से क्या है? नई आपके क्या है तक बढ़ा दी गई थी। और इसके बाद में लिखिए जो 31 मार्च को इसकी घोषणा होती है और फिर आपके 1 अप्रैल से लागू हो जाती है। इसके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं इसको हमने देखा। फिर आपके कौन सा वाराणसी, मिर्जापुर, फरीदाबाद, मुरादाबाद आपके क्या है? एक्सपोर्ट टाउन बनाए जा रहे हैं। अंतिम तिथि नहीं है। निर्यात दायित्व के लिए एमनेस्टी योजना को लागू किया जा रहा है। फिर आप क्या कहेंगे? 50-60% की आपके छूट दे रहे हैं आवेदन शुल्क के अंतर्गत। सेज को आपके क्या अपग्रेड करके आपको क्या बनाया जा रहा है? तो आप कहेंगे देश की फुल फॉर्म डेवलपमेंट एंटरप्राइजेज एंड आपका क्या है? सर्विस हब बनाया जा रहा है। फिर आपके डेयरी उद्योग में औसत निर्यात दायित्वों को बनाए रखने से छूट दे दी गई। कपड़ों के लिए आपके विशेष प्रोत्साहन योजना को लागू किया गया। इसके बाद में आपका क्या है? ऑनलाइन किया जाएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम को, और एक्सपोर्ट के नए नए हब बनाए जा रहे हैं और इसको प्रोत्साहन देने के लिए जिला प्रोत्साहन समितियों का गठन किया जा रहा है। और ई कॉमर्स को 2030 तक आपके 200 से 300 अरब डॉलर तक इससे क्या है? बढ़ाने की उम्मीद की गई। फिर आपके क्या है? इसका जो एक्सपोर्ट हो रहा है कुरियर के जरिए, तो उसकी 5 लाख से बढ़ा के आपके कितनी 10 लाख सीमा कर दी गई। फिर आपका जो पॉजिटिव था, हमने पॉजिटिव चीजों को लेके क्या है? इसका निष्कर्ष लिखा है। तो ऐसे ही क्वेश्चनों को लिखने के लिए हमारे से जुड़िए और आपका ड्रीम आरपीएससी यूट्यूब ड्रीम आरपीएससी आपका टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप मेंस के क्वेश्चन लिख के क्या है? आप सीधे आपका पीडीएफ वहां पे भेज सकते हैं, आंसर चेक होके आपको मिल जाएगा। और अगली क्लास में हम एक नया क्वेश्चन आपका डिस्कशन करेंगे। ऐसे ही सपोर्ट रखिएगा। मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू दोस्तों।